फिजिक्स में एक टॉपिक है कूलम्ब का नियम। ये बहुत ही एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, ये बोर्ड मॉडल है। तो उस पर आज कूलम्ब के नियम पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कूलम्ब का नियम क्या है, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके बारे में बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं अब आज कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब जो थे, कूलम्ब एक क्या है जी, कूलम्ब का नियम। बिंदु आवेश के संबंध में, बिंदु जो अब देखिए आवेशित कण होगा, बड़ा बड़ा कण, तो बड़ा बड़ा कण को उन्होंने बिंदु रूप में माना। तो बिंदु रूप में माना तो एक बिंदु ये आवेश को मान लिया और दूसरा बिंदु ये आवेश को मान लिया। एक बिंदु को Q1 माना, दूसरा बिंदु को Q2 माना, और इस दोनों के बीच का दूरी क्या मान लिया जी, स्मॉल r मान लिया। तो बिंदु आवेशों के लिए तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल के आधार पर कूलम्ब ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को कूलम्ब के नियम के नाम से जाना जाता है। तो कूलम्ब का नियम कहता क्या है, ये दोनों आवेश जो है, ये दोनों आवेश तो जब होगा तो आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो यह है, इसके द्वारा भी Q1 के द्वारा Q2 पर आवेश लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, और Q2 के द्वारा Q1 पर भी क्या लगाया जाएगा, बल आरोपित किया जाएगा। तो जब बल आरोपित किया जाएगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, बल आरोपित किया जाएगा। तो बल जब आरोपित, कुछ तो बल आरोपित किया जाएगा, तो वही बल, जो बल Q1 Q2 पर आरोपित कर रहा है और Q2 Q1 पर आरोपित कर रहा है, तो क्या हो, कहा कि जो लगने वाला आकर्षण बल, तो ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या कहा कि पहला बात इन्होंने क्या कहा कि ये जो लगने वाला आकर्षण बल, तो दोनों आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है, ये दोनों, अब ये बल के जो है वो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। समानुपाती मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, उसके एक बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई भी बढ़ेगा, ई ऑटोमेटिक है। लेकिन इसमें है कि ई बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो इसको अगर इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कर दें, समीकरण 1 एवं 2 को सम्मिलित करने पर, जब सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा, F समानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बट्टा R का स्क्वायर। कूलम्ब नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, तो दोनों बिंदुओं के जो आपका पिंडो है, तो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बात है, तो जानते हैं कि समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और यहाँ पर नियतांक K आएगा, K Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर। तो जहां K क्या है, परावैद्युतांक है, जहां K बराबर नियतांक, मतलब एक परावैद्युतांक है, एक परावैद्युतांक है, एक परावैद्युतांक है। इसका K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका देखिएगा, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का नियम। तो कहिएगा कि सर 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसमें ई नोट का भी वैल्यू यहाँ से अब आप निकाल सकते हैं। तो ई नोट की वैल्यू अब आप निकालिएगा तो निकल करके क्या आएगा, ई नोट की वैल्यू तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको निकल करके आएगा। तो ये है आपका, ये था आपका कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब ने दो बिंदु आवेशों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलम्ब का नियम। तो उन्होंने क्या कहा कि दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल पिंडों पर उपस्थित जो आवेश है उसके गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दो बिंदु आवेश, हमने एक को Q1 माना, दूसरे को Q2 माना। तो अगर हम F समानुपाती Q1 इंटू Q2 करें तो देखिए, और F समानुपाती 1/r² या फिर F जो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। हमने दोनों समीकरण को आपस में सम्मिलित किया तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r², F बराबर K Q1 इंटू Q2/, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है और उसे पैरावैद्युतांक कहा जाता है। K बराबर होता है 1/4 पाई ई नोट और F बराबर 1/4 पाई ई नोट इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये है कूलम्ब नियम का बल व्यंजक, कूलम्ब नियम का बल व्यंजक है। और 1/4 पाई ई नोट का वैल्यू होता है आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन का ई नोट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर पूरा टॉपिक समझ आ गया तो मतलब कमेंट बॉक्स में मक्खन लिखना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,